नमस्कार, हलचल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि देश में चल रहे किसान आंदोलन की आज अब प्रदेश के राजनीति पर भी पड़ने लगी है। और किसान आंदोलन की तपिश क्या जजपा नेता झेल पाएंगे? उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गृह निर्वाचन क्षेत्र में जाट खापों की पंचायत में सांसद दीपेंद्र सिंह और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का सामाजिक बहिष्कार, हुक्का पानी बंद का फैसला हरियाणा की राजनीति को एक नया मोड़ देने वाला है, क्योंकि किसान आंदोलन से जजपा को नुकसान होना था जो हो चुका है। सरकार में भाजपा की साझेदारी जननायक जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती जा रही है। जजपा ने समय रहते तो किसानों की समस्याओं के समाधान के प्रति खास रुचि नहीं दिखाई, लेकिन प्रदेश में विरोध के स्वर बुलंद हो जाने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और उनके छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला की सक्रियता से लगता है जजपा को लाभ होगा या नहीं। हरियाणा के में समय से पूर्व इसकी भविष्यवाणी टेढ़ी खीर है। किसान आंदोलन तो एक बहाना कहा जा रहा है और जाट समुदाय जजपा द्वारा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट मांगकर जजपा का सरकार में शामिल होने का फैसला जाट समुदाय के गले की फांस बनता जा रहा था। दिग्गज जाट नेता इनेलो सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला स्वर्गीय चौधरी देवीलाल परिवार के एक सबसे बड़े सदस्य होने के नाते जाटों के सर्वमान्य नेता हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही कांग्रेस में हैं, पर विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और जाट राजनीति में उनका महत्वपूर्ण कद है। इनेलो विधायक अभय चौटाला भले ही विधानसभा में अकेले हैं, पर पूरी सरकार विधानसभा में उनकी सक्रियता का लोहा मांगती है। और किसान आंदोलन ठीक है या मोदी सरकार? जाट नेता इस नैतिक सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं है। स्पष्ट है, खट्टर सरकार को अस्थिर करने का जाट नेताओं के पास यह सुनहरी मौका है। अगर किसान आंदोलन जल्द ही किसी करवट ना बैठा तो हरियाणा की राजनीति पे इसके दूरगामी प्रभाव पड़ने तय है। अब अगला समाचार, इस महत्वपूर्ण समाचार के विषय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किला ग्राउंड के परिसर में हाफजाबादी रामलीला कमेटी के नाम से वर्षों पुरानी चल रही एक नाटक कंपनी इन दिनों चर्चा में है। राम नाटक क्लब के नाम से यहाँ एक भवन बना हुआ है, जिसको राम नाटक क्लब के नाम से हर दशहरे पर यहाँ रामलीला का मंचन होता था, जिसे हाफजाबादी रामलीला कमेटी ही उसका संचालन करती थी। लेकिन हाफजाबादी रामलीला कमेटी ने ही किसी को यह परिसर दे रखा था, जिसने उसका दुरुपयोग कर अपनी शक्तियों का और उस परिसर को किसी अन्य को किराए पर देकर उसका लाभ कमा रहा था, जिस पर नाटक हाफजाबादी रामलीला कमेटी के किसी सदस्य ने नगर निगम को शिकायत देकर इस पर जो बकाया पैसा था उसे वसूल करने के लिए प्रेरित किया। नगर निगम के अधिकारी देवेंद्र कादियान जब मौके पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। उन्होंने बताया कि निगम का इस परिसर पर 17,40,000 से ज्यादा धन बकाया है, जिसे लेने के लिए हम यहाँ आए हैं। लेकिन यहाँ कोई जिम्मेवार आदमी नहीं है। जिसके पास यह परिसर था उसने ये इसे किसी और को देकर वह इसका अनुचित लाभ कमा रहा था, जिसे रामलीला कमेटी जाने या वो व्यक्ति जाने, लेकिन हमें पैसे नहीं मिले, इसलिए हम इसको सील करने को मजबूर हैं और सील की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर उनका कोई जिम्मेवार सदस्य, उनके परिवार का कोई सदस्य यहाँ मौजूद है तो वो उन्हें सूचित कर दे कि वह अपने सामान को आकर संभाल लें, ताकि सील की कार्रवाई शांतिपूर्वक और उसको नुकसान न हो। नमस्कार।